साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है डिपार्टमेंट इलेक्शन। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट इलेक्शन क्लोज हो जाने के बावजूद भी अगर क्रिमिनल कार्रवाई पेंडिंग है तो आपकी ग्रेचुइटी या अदर बेनिफिट्स को डिपार्टमेंट रोक लेता है। उसको लेकर कई बार आपकी क्वेरीज भी होती है कि ये बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कब मिलेंगे, क्या हमें रीइंस्टेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अदर बेनिफिट्स जो जुड़े हुए हैं हमारी जॉब से, मींस द बेनिफिट ऑफ पेंशन, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन तमाम क्वेरीज का आंसर हमें देता है एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि प्रोनाउंस किया है कैट ने, जो कि स्थित है पटना में, और जजमेंट का टाइटल है अरविंद बनाम पोस्ट ऑफिस। जजमेंट है 14/11/2024 का। इट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड ऑन 14 नवंबर 2024। अब क्या था मामला, क्या उसमें दाव पेच रहे, इसको अपने को जो है समझना है। साथियों, इस केस में जो एप्लीकांट है, या हम कहें कि क्रिमिनल ऑफेंस का अक्यूज्ड, इसने अपनी सेवाएं जो है पोस्ट ऑफिस में दी। इसका जो इनिशियल फ्रेज था वो था सब डिविजनल इंस्पेक्टर के रूप में, बाद में रिटायर हुआ फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये रिटायर हुआ तो डिपार्टमेंटल एक्शन या प्रोसीडिंग जो उसके विरुद्ध चल रहा था वो भी क्लोज हो चुका था। साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ही हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज ASPO, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, कि इसने पोस्ट पे जो है ऑक्यूपाई करी। पूरा नौकरी का काल जो है उत्तम रहा, पर कुछ एलिगेशंस थे किसी व्यक्ति के कि इस व्यक्ति ने जो भर्ती घोटाला था ग्राम डाक सेवा का, उसमें जो कंसर्न्ड कैंडिडेट्स थे उनसे मिलावटी करी और उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करे, उनको बगैर वेरीफाई किए और करवाए नौकरी प्राप्त करने में उनका सहयोग किया। अल्टीमेटली ये जांच में जो है दोषी पाया गया CBI की। CBI ने जो है FIR दर्ज करी सेक्शन 420, 468, 471, 120B IPC और धारा 13(1)D PC एक्ट के तहत। बट यहाँ पर जो एप्लीकांट था उसका तर्क ये था कि मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, सारे एलिगेशन जो हैं गलत हैं। साथ ही इस मामले में जो कंसर्न एप्लीकांट था उसको अरेस्ट भी किया गया। मामले में जो है चार्जशीट भी जो है पेश हुई। इन द मीन वाइल पुलिस या CBI की कार्रवाई के बेसिस पर डिपार्टमेंट ने एक चार्ज मेमो जो है इशू कर दिया कंसर्न अक्यूज को। इसने इसको जो है ऑब्जेक्ट किया और इसका कहना यह था कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा है, जबकि आरोप पत्र में या चार्ज मेमो में यह आरोप थे, एलिगेशंस थे कि आपने GDS मीन्स ग्राम डाक सेवा में भर्ती के लिए फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाने, उनका असल रूप में उपयोग करने और उनसे कॉन्स्पिरेसी करने, मीन्स जो अभ्यर्थी हैं उनसे कॉन्स्पिरेसी करते हुए एक अनलॉफुल बेनिफिट कमाते हुए उनको नौकरी दिलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिपार्टमेंट जो है इस मामले में जांच कर चुका था, अपनी प्रोसीडिंग को जो है क्लोज कर चुका था। अक्यूज को जो है बेल मिल भी चुकी थी। इन द मीन वाइल ही हैज रिज्यूम्ड हिज सर्विसेज बट ऑन द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, नॉट एज ASPO। जबकि जिस पोस्ट पर उसको पकड़ा गया था तत्समय वो था ASPO, बट जब उसको रिजॉइनिंग दी गई तो उसको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के रूप में जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई। 31/3/2020 को ये व्यक्ति रिटायर हो गया और जो कंसर्न सुपरिटेंडेंट है कंसर्न पोस्ट ऑफिस का, उसने एक ऑर्डर जारी करा जिसके तहत इनकी जो प्रोविजनल पेंशन थी उसको सैंक्शन कर दिया। और ये ऑर्डर जो है बाद में कैंसिल कर दिया उन्होंने, ये लिखते हुए कि जो डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स है पोस्टल का बिहार स्थित, उसकी कोई अप्रूवल नहीं है, इसलिए हम ऑर्डर को रिव्यू करते हैं। इन्होंने अपने ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के तहत इनको जो बेनिफिट थे पेंशन्स के वो प्राप्त हो गए। इन द मीनवाइल इनका आरोप यह था कि मुझे लीव इनकैशमेंट बेनिफिट्स, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, CGEGIS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ नहीं दिया गया। इनके ज्ञापन को कंसिडर तो किया गया पर इन्हें केवल लीव इनकैशमेंट दिया गया, ग्रेचुइटी नहीं दी गई और ना ही इन्हें ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का जो है कोई बेनिफिट दिया गया। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे आप लीव इनकैशमेंट तो दे रहे हो बट यहाँ मुझे आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मेरा अधिकार है कि अगर मेरा पेमेंट डिलेड हुआ है तो वहाँ मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। पर इनका कहना यह था कंसर्न डिपार्टमेंट का कि चूंकि प्रोटोकॉल नहीं है कानून में, इसके अलावा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न करते हैं आपको, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर पेमेंट डिलेड हुआ है लीव इनकैशमेंट का तो इस सिनेरियो में आपको अलग से इंटरेस्ट भी जो है दिया जाएगा। इसने बार बार जो है ज्ञापन दिए, कंसिडर नहीं हुए, सारे ज्ञापन जो है वो खारिज हो गए। फिर ये मामला जो है कैट में पहुंच गया। इनका कहना यह था कि मुझे कोई बेनिफिट जो है नहीं दिया गया जो मुझे मिलना चाहिए था, जिसके लिए मैं एलिजिबल था। और प्राइमरी अटैक यह था एप्लीकांट का कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग द सर्विस बेनिफिट मीन्स द ग्रेचुइटी और द पेंशन कैन नॉट बी विथहेल्ड। और ऐसा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये अक्यूज के या एप्लीकांट के अधिकारों को प्रभावित करने की स्थिति है, क्योंकि क्रिमिनल केस जो है अभी तय नहीं हुआ है।
जब तक केस तय नहीं होता तो इस तरह की पेनल्टीज को इम्पोज करना या इस तरह के बेनिफिट्स को विदहेल्ड करना अल्टीमेटली एप्लीकेंट्स के या कंसर्न जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अधिकारों को प्रभावित करने की स्थिति है। इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया मना वीरेंद्र कुमार सिंह के जजमेंट में जो है रिलाई किया और उसमें ये स्पेसिफिक है कि द पावर गिवन टू विदहोल्ड द कंसेंट ग्रेचुइटी कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द कंसर्न पर्सन फाउंड टू बी गिल्टी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है स्टेट ऑफ झारखंड बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट है 2013 वॉल्यूम 12 SCC पेज 210। उसमें भी यही है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग द बेनिफिट ऑफ ग्रेचुइटी और पेंशन कैन नॉट बी विदहेल्ड एंड इट शुड नॉट बी डन इन द मैटर ऑफ कोर्स। जब तक क्रिमिनल केस चल रहा है हमको वेट करना होगा। पर कोर्ट ने यहाँ पर एक डाइवर्जेंट व्यू दिया क्योंकि यहाँ पर तर्क ये था डिपार्टमेंट का कि जो कंसर्न रूल है, रूल नंबर 69 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972, जो ये कहता है कि ग्रेचुइटी जब तक पे नहीं होगी जब तक कि प्रोसीडिंग जो है कंक्लूड ना हो जाए। इस मामले में गंभीर अपराध किया है कंसर्न आरोपी ने, उसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है CBI की। मैटर जो है अभी क्लोज नहीं हुआ है, ना ही फोरक्लोज हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ CBI केस द बेनिफिट कैन नॉट बी गिवन। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा और कोर्ट ने ये माना कि चूंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं द बेनिफिट ऑफ गिविंग द सेम, इस सिनेरियो में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो है जब तक केस चल रहा है तब तक आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आपका केस तय हो जाएगा, आपके पक्ष में तय हो जाएगा, तो वहाँ पर बेनिफिट भी आपको जो है मिल जाएगा। जहाँ तक बात है इंटरेस्ट की, तो ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं कि अगर पेमेंट डिलेड है तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आपको CCS पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है दी जाए। पर जहाँ तक बात है एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस की, तो बेनिफिट जो है मिलना चाहिए आपको और इसके लिए डायरेक्शंस दिए गए कि इस केस को जो है 2 महीने में कंसीडर किया जाए फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें, वो जो है हमें समझनी है। अगर नहीं समझी तो फिर आप शिकार हो जाओगे धोखे का, अगर आप ऐसे मामले को लेकर जो है चिंतित हो। अगर हमें ग्रेचुइटी का लाभ नहीं मिला है तो चिंतित ना हो। ग्रेचुइटी आपको तब मिल जाएगी जब आप किसी क्रिमिनल केस से फ्री जाएंगे। अगर केस पेंडिंग है तो तब तक ग्रेचुइटी का लाभ आपको नहीं मिल सकता। दूसरी बात है, जब इस फैसले को पढ़ा अपन ने तो क्या सीखने को मिला कि अगर आपके विरुद्ध क्रिमिनल केस भी है या CBI का केस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, तो वहाँ पर आपको जॉब में रीइंस्टेट मिल सकता है। इसके अलावा आपको पेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा। क्लियर है? पर ये पेंशन बेनिफिट क्या होगा? प्रोविजनल पेंशन बेनिफिट। तीसरी बात है कि आपको लीव इनकैशमेंट बेनिफिट भी जो है मिलेगा, बट अगर पेमेंट डिलेड है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट वहाँ नहीं मिलेगा। फालतू की एक्सरसाइज मत करना इस तरह की स्थितियों में। कई बार लोग करते हैं कि आपको जो है ग्रेचुइटी मिल जाएगी, आप केस डाल दो। ग्रेचुइटी तब तक नहीं मिलेगी, समझ लीजिए बार बार, जब तक क्रिमिनल केस पेंडिंग है, केस डिस्पोज ऑफ हो गया, यू कैन इजीली क्लेम। इसके अलावा लीव इनकेशमेंट बेनिफिट है वो मिलेंगे, बट अगर पेमेंट डिलेड है तो वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है जो कंसर्न एम्प्लॉयज़ को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस सिनेरियो में उसका बेनिफिट भी जो है आपको मिलेगा इवन दो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, जब तक फाइनली जो है वो तय नहीं हुआ है। इसके अलावा जब भी इस तरह के कार्रवाइयाँ होती हैं जहाँ पर ऑफिस मेमो या मेमोरेंडम जो है जारी होते हैं, तो वहाँ पर आपको हमेशा ही ज्ञापन देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस व्यक्ति ने मैक्सिमम लड़ाई तो कोर्ट के बाहर ही लड़ ली, कोर्ट के अंदर तो वो गया ही नहीं। वो तब गया कि जब बिल्कुल वो हार गया, उसके पास सही गाइडेंस नहीं थी। अगर वो कोर्ट में नहीं जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक पॉइंट जो है पक्ष में तय हो गया इसके। पर कोर्ट के बाहर कितना बेनिफिट ले गया, इसका पेंशन नहीं मिला, ज्ञापन दिया, पेंशन मिल गया। इसके अलावा इसको लीव इनकेशमेंट नहीं मिला, इसने ज्ञापन दिया, वो मिला। इसको इंटरेस्ट नहीं मिला क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं थे, अगर होते तो वो भी मिल जाता। इसके अलावा जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिट्स है वो अल्टीमेटली कोर्ट के डायरेक्शन से देने के जो है आदेश हुए। तो कुल मिला के जजमेंट जो है बहुत सिंपल शॉर्ट है और कई बार जो है हमको सिखा के जाता है और कन्फ्यूजन को जो है रिमूव करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जजमेंट जो है आपको समझ में आया होगा। यदि आप एक आरोपी हैं क्रिमिनल केस में या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो ग्रेचुइटी के पॉइंट पे या इंटरेस्ट के पॉइंट पे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ से हमको जो है क्लियरेंस मिलती है। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।